बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली दफ़ा मैं खड़े होकर आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और ये मामला पाकिस्तानी सियासत से मुताल्लिक है। ये जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये हुंज़ा का इलाका है और मेरे पीछे आपको राकापोशी पहाड़ नज़र आ रहा है और जैसे जैसे मैं घूमता जाऊँगा आपको बताऊँगा और क्या क्या है, लेकिन साथ साथ आपको पॉलिटिकल एनालिसिस भी देते हैं। एक नया तरीका है, करके देखते हैं आपको कैसा लगा। आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये सेब हैं, ये ज़मीन पे जो पड़े हुए हैं और ये जो सेब पड़े हुए हैं, ये इनको वो सुखा रहे हैं या खुश्क करेंगे और इसका फिर मुरब्बा बनाएंगे। यहाँ पे ये इनके बहुत काम आता है। तो गालिबन ये जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, यहाँ इन्हीं लोगों ने इसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। ये नीचे सेब लगे भी हुए दरख्तों के ऊपर बहुत सारे। यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ा माला माल किया इस इलाके को। यहाँ राकापोशी है, ये सामने दूसरे पहाड़ है, वो लेडी फिंगर है ऊपर। अगर आपको वो नज़र आ जाए किसी तरह दिखाने की हम कोशिश करते हैं, वो सामने ऊपर लेडी फिंगर है। बड़ा मज़े का नाम है और वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो लेडी फिंगर की तरह है। तो अब आते हैं वापस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अगर इदारों का नाम लिया तो उनके पास ज़रूर कोई सबूत होंगे और वो सबूत उनको सामने लाने चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था पीपल्स पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं चल पड़ेगी नवाज शरीफ के साथ और मुझे शुरू से शक था कि ये बदला लेंगे अपना, मियाँ साहब से अपना वो बदला लेंगे जिसमें इनको बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर गुजारना पड़ गया था और मुसीबत पड़ी हुई थी पूरी पार्टी को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जनरल साहब से मिलने के लिए कोशिश भी की एक कॉरिडोर में और उस वक्त फ़ौज ने बिलावल को मुंह नहीं लगाया। तो ये बड़े मुश्किल हालात थे उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए। अब आर्मी चीफ बिलावल को फ़ोन कर रहे हैं, सिर्फ PDM का जो प्रेशर बढ़ रहा है गालिबन मुझे लगता है उस वजह से, और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो गुड्डी चढ़ी हुई है। नवाज शरीफ भी उनके पीछे है, बाकी सारी पार्टीज भी उनके पीछे है, सारे उसको मना रहे हैं, तो वो इस सिचुएशन को तो एंजॉय कर रहे होंगे। अब जो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ज़रा इसके कंटेंट पे आप गौर करें। सबसे पहले इमरान खान को सेलेक्टेड किसने कहा था? सबसे पहले सेलेक्टेड इमरान खान को कहा था सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और लफ्ज़ सेलेक्टेड का मतलब यह है कि वो इलेक्शन में इलेक्ट होकर नहीं है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, किसी ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया है कि नहीं ये होगा हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसको हमने बनाना है। पहले सिलेक्शन हो गई, उसके बाद इलेक्शन का एक ड्रामा किया गया और ला के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा दिया। ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपना नैरेटिव। तो इसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सबूत क्या है? यानी वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि सबूत मियाँ साहब के पास होंगे तभी तो वो नाम ले रहे हैं। तो खुद उनके पास क्या सबूत हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, सेलेक्टेड हैं? तो फिर उनको भी सबूत देने पड़ेंगे, उनको भी बताना पड़ेगा कि आपने जब कहा कि सेलेक्टेड हैं तो फिर सेलेक्टर कौन है? आप नाम लीजिए, बताइए कौन है सेलेक्टर? बिलावल भुट्टो जरदारी नाम लेना, कौन है सेलेक्टर? किसको वो सेलेक्टर कह रहे हैं? उनके बहुत सारे स्टेटमेंट जो ज़ुबानी स्टेटमेंट हैं वो खुद बताते हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को समझते हैं कि ये सेलेक्टर्स हैं और इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड है। और इससे पहले वो उनको हमेशा से ये लगता है कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं फ़ौज लेकर आती है, फ़ौज गिराती है। इसके अंदर देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर, पाकिस्तान के एक्सटर्नल मामलात के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की फ़ौज का रोल होता है। सिक्योरिटी स्टेट टाइप पाकिस्तान है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि वो सारा कुछ खुला नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब खुद जीत जाते हैं तो फिर ये इलेक्टेड होते हैं। जब कोई और जीत जाता है तो वो सेलेक्टेड होता है। तो जब कोई सेलेक्टेड होता है तो सेलेक्टर का नाम लेने की जरूरत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं की। अब मामला आ गया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी सेलेक्टर जो है ना वो हैं जनरल बाजवा और सेलेक्टर जो हैं वो हैं जनरल फैज़। उन्होंने नाम ले लिया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं उनके पास ज़रूर कोई सबूत होंगे जिस बिना पे उन्होंने ये कहा कि ये दोनों जो हैं ये सेलेक्टर्स हैं और इन्होंने ये सारा कुछ किया है, मेरी हुकूमत गिराई और इमरान खान की हुकूमत लेकर आए। लेकिन मामला ये है कि जब हुकूमत गिर रही थी उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी तो खड़े हुए थे या उनके वालिद खड़े हुए थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, और वो बार बार कह रहे थे ग्रेटर पंजाब बनाने जा रहे हैं, अपने माली फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को तोड़ने जा रहे हैं। इस किस्म की बातें आसिफ अली जरदारी साहब करते रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्हीं के बेटे हैं और उन्हीं की पॉलिसी पे चलते हैं। तो मामला जहाँ तक, मैं वापस आ जाता हूँ उस बात के ऊपर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उनके पास कोई सबूत होंगे। तो ये बड़ा मासूम सा एक बयान है उनका
यानी इस बयान के ऊपर यह कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने सबको कहा कि जनाब हमने धांधली करनी है राज्य के और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है। तो उन्होंने जो है ना पेपर साइन किए हैं और एक मूवी बनवाई है जिसके अंदर उन्होंने सबको बताया कि जनाब हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और ऐसे 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 करके हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी करेंगे और इमरान खान को लाके सेलेक्ट करके बिठा देंगे। बिलावल तो ऐसे सबूत मांग रहे हैं जैसे ये सारा कुछ जो है वो कैमरे की आंख ने अगर हुआ है तो कैद किया हुआ है और जहां पे कहीं नवाज शरीफ साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट हैं जिन पे जनरल बाजवा के सिग्नेचर हैं और नीचे लिखा हुआ है कि धांधली करवानी है। जनरल फैज के सिग्नेचर हैं, नीचे लिखा हुआ है कि धांधली करवानी है। इज इट पॉसिबल? क्या यह मुमकिन है? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कोई पूछे, यानी ये ज्यादती की उन्होंने नवाज शरीफ के साथ, मैं देखे लिया तो बिलावल ने बदला ही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और बदला भी ऐसा लिया जिसमें फायदा भी पहुंच